जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर हाजिर हुए हैं। देर न करते हुए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, क्या कहता है, ज़रा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? क्या प्रस्तावना को, क्या मौलिक अधिकार को, क्या मौलिक अधिकार को, क्या संविधान की सभी अनुच्छेदों को? तो किसको प्रदान की गई है? तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर देते हैं, प्रस्तावना को ही क्या किया गया है, उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? क्या प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य, राज्य के नेतृत्व पर, या मौलिक अधिकार पर? तो जो दिया है प्रस्तावना, भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर ही विशेष ध्यान दिया था। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना होती है इन शब्दों में। किस शब्दों में होता है? ये होता है, क्या लोकतंत्रवादी होता है, या लोक गणराज्य होता है, लोक संप्रभुत्व सत्ता होता है, हम भारत के लोग होता है? तो भारत के जन प्रभुत्व होने के कारण है हम भारत के लोग। इसका मेन कारण है हम भारत के लोग, यानी यहाँ से शुरू होती है हमारी प्रस्तावना का पहला पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं आज का अगले प्रश्न के बारे में, जो कि स्टार्ट होता है हमारे प्रश्नों की सीरीज का नंबर बढ़िया प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया? भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया? आप सभी लोग जानते हो, भारत को गणतंत्र इसलिए कहा गया कि यहाँ के राज्यों की प्रमुख निर्धारण अवधि के लिए निर्वाचन होता है, इसलिए भारत को क्या किया गया, गणराज्य की संज्ञा दी गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कह रहा, भारत है एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है या राष्ट्र है। अच्छा, इसका प्रश्न क्या है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए, यह धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? भारतीय राज्य क्या है? तो जानते हो, किसी निश्चित धर्म के समर्थन नहीं करता। इसका विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है क्या है? गणतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुक्रम गति से ना हो, ये गणतंत्र है, और भारत में इसकी स्थिति लागू है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया? आप सभी लोग जानते हो कौन सा है संविधान? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ऐसा शब्द है जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक संप्रभुत्व संबंध, समाजवाद, निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में क्या किया गया है? घोषित किया गया है हमारे देश को, हमारे संविधान की प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है,
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो आप सभी लोग जानते हो भारत में वंशानुक्रम शासन नहीं है, यही इसका अर्थ है कि गणतंत्र राज्य होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है 12 नंबर? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवाद भी है, पर संप्रभुत्व भी है, अपंतनिरपेक्ष भी है, तो लोक कल्याण इसमें उपस्थित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्ग के कल्याणों का प्रबंध करना, ये कल्याणकारी राज्य के उपलक्ष्य है। यूपी सॉविनेटर 2004 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं क्या माना जाता है? तो राज्याध्यक्ष के चुनाव होता है, इस कारण क्या किया जाता है? गणराज्य माना जाता है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है? और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आज के अंतिम प्रश्न की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिलों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? तो आप सभी लोग जानते हो सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र देश है। इसका विकल्प नंबर क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर है। आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं ताकि ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।